हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। यह क्वेश्चन बेहद ही आसान और महत्वपूर्ण है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 65% अंक प्राप्त होता है, उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? अंक, कितना अंक प्राप्त हुआ। यहाँ पर देखिए 65% दे दिया है, किसमें से? 600 में से। तो हमें क्या करना है? 600 में से कितना उसको मिला है? 65%। प्रतिशत का मतलब बटा में 100। यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो को हम काट लेते हैं। अब इसका इसमें क्या करना पड़ेगा? गुणा। यहाँ पर देखिए 6 का गुणा इसमें करना पड़ेगा। 6 पंजे 30, 3 हासिल है, 6 छंग 36 और 3 क्या हो जाएगा? 39। 39 हो गया। यहाँ पर देखिए 390 अंक क्या हुआ है? मिला है। ठीक है, इस क्वेश्चन का यही आंसर है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 70% अंक प्राप्त होता है, तो उसको कितना अंक मिला। पहले क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन है, बस इसमें पूछा है 500 अंक वाली परीक्षा में 70% मिला, तो उसे कुल कितना अंक मिला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 500 वाली परीक्षा में से उसको कितना मिला? 70% का मतलब होगा बटा में 100। और यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो को हम कैंसिल कर लेते हैं। अब इसका इसमें गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5 सत्ते 35 और 1 जीरो, तो यहाँ पर हो जाएगा 350 अंक। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 372 अंक प्राप्त होता है, तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 372 अंक प्राप्त हुआ, तो कितने प्रतिशत अंक, मतलब हमें क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। ठीक है, टोटल जो है 600 अंक है, तो हम यहाँ 600 अंक में इसने 372 अंक प्राप्त किया है। कितना अंक प्राप्त किया है? 372। किसमें से? 600 में से। और हमें क्या निकालना है? परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब गुणा में 100। एक चीज को और ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है गुणा में 100, इस ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 100/1। यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया। अब इसका इसमें भाग देंगे। चलिए हम यहाँ पर भाग दे देते हैं। 6 से भाग देंगे 372 में। अब देखिए ये जाएगा 6 छंग 36, 36। अब इसमें से 7 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 1, और ये 2 को यहाँ पर हम उतार लेंगे। 6 दूना 12। ठीक है, अब देखिए ये जो 62 आया है, 62%, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 300 अंक प्राप्त होता है, तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक मिलेगा। इस क्वेश्चन में भी वही चीज पूछ रहा है, बस इसको देख लीजिए। 300 अंक प्राप्त किया है किसमें से? 500 में से। 300 अंक प्राप्त किया है 500 में से, और हमें क्या निकालना है? प्रतिशत। गुणा में प्रतिशत का मतलब 100। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसको 100 पंजे 500 ऐसे भी हम कर सकते हैं। अब देखिए इसका जो है इसमें भाग देंगे। भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 छक्के 30 और 1 जीरो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 60%। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, रमेश का वेतन 500 रुपये से बढ़ाकर 700 रुपये कर दिया जाता है, बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें जो है रमेश का वेतन पहले कितना था? 500। पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं
पहले 500 था और बढ़ाकर 700 कर दिया गया है, मतलब अब जो है कितना हो गया है 700। तो यहाँ पर देखिए पहले 500 था अब 700 हो गया है, तो कितना बढ़ा है 700 में से 500 को घटाएंगे कितना आएगा 200, मतलब 200 रुपया की वृद्धि हुई है। 200 रुपये की जो वृद्धि हुई है यहाँ पर हम लिखेंगे 200 रुपया, और किस में से हुई है 500, पहले 500 ही था ना 500। अब हमें क्या निकालना है प्रतिशत, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 200 बढ़ा है और इसी का हमें प्रतिशत निकालना है, तो हम क्या करेंगे गुणा में 100 कर लेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए गुणा में ये चीज होता है ऊपर नीचे काट सकते हैं, तिरछा तिरछा काट सकते हैं, ठीक है। और ऐसे जो होता सीधा सीधा इसका गुणा किया जाएगा जो आएगा। यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे। अब इसका हमें क्या करना है, इसको काट लेते हैं, 5 चौक 20 और एक जीरो, यहाँ पर हम लिखेंगे 40%। 40% की क्या हुई है वृद्धि, वृद्धि जो हुई है 40% की हुई है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है, बस इसको एक बार समझने की जरूरत होती है क्वेश्चन को, बाकी इसमें कुछ नहीं है। हमारा छठा क्वेश्चन है, मुकेश का वेतन 800 रुपये से घटाकर 600 रुपये कर दिया जाता है, बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई। प्रतिशत पूछ रहा है किसमें कमी, कितने प्रतिशत की कमी हुई। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को समझिए, मुकेश का वेतन पहले क्या था, पहले 800 रुपये था, अब उसको घटाकर क्या कर दिया गया है 600। यहाँ पर हम लिखेंगे पहले जो है, पहले वेतन कितना था, पहले जो है वेतन इसका 800 था और अब क्या कर दिया गया है, अब 600 कर दिया गया है। तो कितना घटाया गया है, इसमें कितना फर्क है, 600 में 800 में से 600 को घटाएंगे तो कितना आएगा 200, 200 आएगा। और हमसे क्या पूछ रहा है, कमी, कमी पूछ रहा है किसमें, प्रतिशत में। कमी प्रतिशत बराबर इसमें देखिए कितना कम किया गया है उसका वेतन 200, और किसमें से 800 में से, पहले 800 था और क्या पूछ रहा है प्रतिशत। यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए अब इसका क्या हमें करना है, यहाँ पर इसको भाग देंगे, 8 दूना 16, 8 5 40, यहाँ पर क्या आया 25% कमी हुई है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। हमारा सातवां क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्णांक का प्रतिशत 40% है, एक विद्यार्थी को 233 अंक प्राप्त होते हैं और वह 7 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो ज्ञात करिए उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है। इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या करना है, पूर्णांक, तो हमें इस क्वेश्चन में पूर्णांक निकालना है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्णांक का प्रतिशत जो है 40%, उत्तीर्ण होने का अगर वो पास होगा उसे 40% मिल जाएगा तो वो पास है उत्तीर्णांक का। यही मतलब है एक विद्यार्थी को 233 अंक प्राप्त होते हैं और वह 7 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो 40% है किसके बराबर है, यहाँ पर देखिए 233 में अगर हम 7 को जोड़ देंगे तो इसका प्रतिशत 40% का अंक जो है निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 240, 40% बराबर किसके बराबर है 240 के बराबर है। ठीक है, इस चीज़ को समझिए। अब यहाँ पर देखिए 1% का अब हम निकालेंगे, 1% बराबर किसके होगा 240 बटा 40 के। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, पूर्णांक निकालना है। तो हम यहाँ पर किससे करेंगे 100 से, 100% बराबर कितना होगा 240 बटा 40 गुणा, प्रतिशत में हमें निकालना है
यहाँ पर देखिए 100% बराबर कितना होगा, इसको हम 100 को यहाँ लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक जीरो से एक जीरो को हम काट लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 4 छक 24। अब इसका इसमें गुणा कर लेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 600। 600 क्या है, पूर्णांक। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो दोस्तों आप लोग को इस तरह का और भी वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी और भी वीडियो आप लोग को देखने को मिले।